करीब तस्वीर पूरी साफ होती हुई नजर आ रही है। 7 सीटों पर उपचुनाव और 7 सीटों पर एक के बाद एक नतीजे आपको बताते हुए बीजेपी ने रिकाउंटिंग की यहां पर मांग की है। बड़ी खबर है इस वक्त की, बीजेपी ने रिकाउंटिंग की मांग की है क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा यहां से चुनावी रण में उतरे हुए थे, चुनावी ताल ठोक रहे थे। माना यह जा रहा था सियासी गलियारों में, लगातार ये आरोप लगाए गए कि जिस तरीके से यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं वो चुनावी रण में उतरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो मान मनोबल का दौर एक टाइम पे चला था, तो वो सिर्फ और सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से इसी वजह से चला गया था ताकि उनके भाई को टिकट दिया जा सके। हालांकि सियासी गलियारों में कई तरीके के कयास जो है लगाए गए और उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा के भाई को टिकट दिया गया। माना यह भी गया कि ये साख की लड़ाई होगी दौसा में, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव से लेकर के देखें तो दौसा सबसे ज्यादा हॉट सीट उस समय में भी बनकर के सामने निकल कर आया था, क्योंकि आजादी के बाद से ऐसा पहला मौका था जब कोई प्रधानमंत्री दौसा में चुनावी रैली करने के लिए, रोड शो करने के लिए वहां पर गया हुआ था। और उस समय से लेकर के आज तक दौसा चर्चा का विषय बनी हुई है, चाहे किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे के लेकर की बात करें और उनका वो बयान जो सुर्खियों में रहा था कि प्राण जाए पर वचन न जाए वाला, और उससे लेकर के लगातार सबकी निगाहें दौसा पर टिकी हुई है। और एक बार फिर से दौसा पर नजर, क्योंकि यहाँ पर रिकाउंटिंग की मांग बीजेपी की तरफ से की गई है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पर रिकाउंटिंग करवाई जाए। सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या अपडेट है? बीजेपी ने यहाँ पर रिकाउंटिंग की मांग की है? बिल्कुल, बीजेपी के अभिकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और रिकाउंटिंग की मांग हुई है। और दौसा सीट पर अभी 2300 मतों से जो मुख्य मतगणना हुई थी उसमें भाजपा की हार हुई थी। अब उस हार के बाद अब रिकाउंटिंग की यहाँ पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, उसके बाद में संभवतः रिकाउंटिंग होने वाली है। लेकिन अभी तक यहाँ पर जो आवेदन दिया है उस आवेदन पर चर्चा की जा रही है। और रिकाउंटिंग को मिलाकर कहा जा सकता है कि तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में हो सकता है कि कुछ ही देर बाद में रिकाउंटिंग की जो एप्लीकेशन है उसको रिटर्निंग अधिकारी स्वीकार करे, उसके बाद में रिकाउंटिंग शुरू हो। लेकिन बड़ी खबर यही है कि रिकाउंटिंग के लिए आवेदन किया है भाजपा ने, और भाजपा के जो अभिकर्ता हैं उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष आकर रिकाउंटिंग के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है। उसके बाद क्या यहाँ पर दौसा में अभी ऑफिशियल तौर पर जीत डिक्लेयर नहीं की है कांग्रेस की? बिल्कुल, मुख्य मतगणना में एक तरीके से ऑफिशियल डाटा इन्होंने जारी कर दिए हैं, लेकिन अभी तक जो शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम होता है, ओथ दिलाई जाती है, वो ओथ नहीं दिलाई थी। ऐसे में ये समय रखा जाता है, उसके बाद में यदि कोई परेशानी होती है तो कोई भी आशीष, अब रिकाउंटिंग में कितनी उम्मीद बीजेपी को नजर आ रही है यहाँ पर? बिल्कुल, क्योंकि 2300 मतों का अंतर है। ऐसे में 2300 एक तो बहुत छोटा वोट बैंक होता है। बीजेपी को उम्मीद यही है कि इस कहीं पर भी अगर बूथ पर भी एक राउंड में भी यदि उनकी मतगणना होगी, वो अगर सफल हो जाती है तो उनको एक कामयाबी की उम्मीद दिखाई देती है। लेकिन अब ये कामयाबी की उम्मीद कितनी पूरी होती है देखने वाली बात होगी। फिलहाल पुनर्मतगणना के लिए एप्लीकेशन लगाई गई है और उस पर अब रिटर्निंग अधिकारी कुछ ही देर में निर्णय लेंगे। और अपनी जीत को लेकर जगमोहन मीणा आश्वस्त हैं क्या? क्योंकि अभी तक ये बेहद ही दिलचस्प है दौसा में जो भी हो रहा है, क्योंकि इससे पहले ज्यादातर देखा जाता था कि विपक्ष रिकाउंटिंग की मांग करता था, विपक्ष कहता था कि यहाँ पर रिकाउंटिंग कराया जाए, ईवीएम में हेरफेर हुई होगी, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से कहा गया है। बिल्कुल, क्योंकि जगमोहन मीणा चुनाव प्रचार से लेकर मतदान के बाद में भी काफी उनको कॉन्फिडेंस था कि वो कह रहे थे कि मैं 30,000 के करीब वोट से जीतूंगा, इस तरह का उनका दावा था। और आज भी सुबह से जो उम्मीद थी उनको जीतने की, क्योंकि तभी तो वो लगातार यहाँ मतगणना कक्ष में यहाँ पर बैठे हुए थे, मतगणना स्थल पर, और लगातार प्रत्येक चरण पर नजर बनाए हुए थे। अंतिम राउंड तक वो यहाँ पर मौजूद थे। ऐसे में उनको उम्मीद थी कि अंतिम राउंड में जो, क्योंकि जो डिफरेंस था वोट का वो काफी कम था, क्योंकि अंतिम राउंड में एसटी वर्ग के गांव काफी अधिक थे, तो उनको उम्मीद थी कि यहाँ पर वो जीत हासिल करेंगे। लेकिन मुख्य मतगणना हुई है उसमें उनको जीत हासिल नहीं हुई है। ऐसे में अब पुनर्मतगणना के लिए दावे वो एप्लीकेशन लगाई गई है। अब कुछ ही देर बाद में एक रिटर्निंग अधिकारी उस पर निर्णय लेंगे उस प्रार्थना पत्र पर, और उसके बाद में संभवतः पुनर्मतगणना शुरू होगी। लेकिन बातचीत करते हुए तो उन्होंने अपनों पर भी ठीकरा फोड़ दिया था। बिल्कुल, जब हार के बाद हमने पहली प्रतिक्रिया उनसे दी थी तो वो काफी भावुक भी नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि राजनीति मेरे जैसे व्यक्ति के लिए
एक अच्छा क्षेत्र नहीं है, मैं सामाजिक व्यक्ति हूं और मैं अब मेरी गौशाला चलाऊंगा, इस तरह की उन्होंने बात की थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि मुझे अपनों ने धोखा दिया है और अपनों ने वफा नहीं की, इस तरह की उन्होंने बातें की और उसके बाद में वो मतगणना स्थल से चले गए थे। लेकिन कुछ मिनट पहले उनकी अभिज्ञता से भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने मतगणना के लिए एक प्रार्थना पत्र पेश किया है। उसके बाद में अब यहाँ पर सुगबुगाहट तेज हो चुकी है, वापस सुरक्षा इंतजाम यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं, मतगणना स्थल के आसपास वापस सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। पहले धीरे धीरे सुरक्षा कम हो गई थी क्योंकि सबको लग रहा था कि मतगणना पूरी हो चुकी है, लेकिन अब एक बार फिर पूरे जो मतगणना कक्ष है उसको सुरक्षा कर्मियों ने घेरे में ले लिया है और रिटर्निंग अधिकारी के जो निर्णय है आशीष, देखिए ये तो बयान होते हैं, जब चुनावी परिणाम आता है तो नेताओं की तरफ से इस तरीके के बयान दिए जाते हैं। लेकिन अगर हम पिछले कुछ दिनों की जिस तरीके से सियासी गलियों में चर्चाएं थी उनको देखें तो ये कहा गया कि सरकारी नौकरी करने वाले जगमोहन मीणा ने सेवानिवृत्ति इसी वजह से ली थी कि उनको टिकट मिल सके और चुनावी रण में उतर सके, और कई बार उन्होंने मांग भी की थी लेकिन उन्हें नहीं मिला था और उसके बाद उनको इस बार टिकट दिया गया था। बिल्कुल लंबे समय से वो मांग करते आ रहे थे। उन्होंने 2013-14 के आसपास बीआरएस लिया था और बीआरएस और खुद प्रत्याशी जगमोहन मीणा यहाँ पर आ चुके हैं और मैं जगमोहन मीणा जी को फोन देने की कोशिश करता हूँ। सर, न्यूज़ 18 क्या आपने किस प्रकार की डिमांड लगाई है? थोड़ी देर रुकने के लिए जिस प्रकार जगमोहन मीणा जी ने बोला है, तो इन्होंने के प्रार्थना पत्र पेश किया है और रिकाउंटिंग बिल्कुल आशीष नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल सबसे बड़ी अपडेट यही है कि दौसा में रिकाउंटिंग की मांग बीजेपी की तरफ से की गई है और दौसा के बड़े चेहरों की बात करें, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा की हार यहां से हुई है। झुंझुनू की बात करें तो कांग्रेस सांसद ब्रजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला हार चुके हैं। झुंझुनू ओला परिवार का गढ़ रहा है लेकिन वहां से हार हुई है। उधर खींवसर में आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को शिकस्त मिली है और दौसा में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा की हार हुई है। ये बड़े चेहरे जिन पर हम बात कर रहे हैं, इन उपचुनाव में 7 सीटों पर जो बड़े चेहरे जिनको हार का सामना करना पड़ा, उनमें खींवसर की सीट पर आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल है। दौसा में कैबिनेट मंत्री हनुमान बेनीवाल की पत्नी वहां से हारी। बिल्कुल बिल्कुल हेमंत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये 3 बड़े चेहरे चुनावी रण में हमेशा से ही चर्चा का विषय बने रहे। हो सकता है कुछ भी हो, जीत सकते हैं हार सकते हैं, पर मैं अगर इतने कम वोट से जीतता तो मैं अपनी जीत नहीं मानता। मुझे बहुत बड़ी उम्मीद थी और जो लोगों ने जैसा किया है वो तो क्या कहा जाए। क्या मानते हो कि क्या भीतरघात हुआ, क्या हुआ? हाँ, भीतरघात स्पष्ट दिख रहा है, लोगों ने किया है, बेईमानी हुई है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ में चल के छुरा नहीं भागना चाहिए, खुले में होना चाहिए, करना चाहिए। जो भी भाग्य में लिखा होगा, जीत और हार एक होती है। मुझे कोई परवाह नहीं, बहुत जीत हार देखी है हमने हमारे राजनीतिक जीवन में। तो ये तस्वीरें देखिए, हार जीत को लेकर जहां हार है वहां उस कुनबे में मायूसी थोड़ी नजर आ रही है, तो जहां जीत है वहां पर जश्न की तस्वीरें भी आ रही हैं। बिल्कुल हेमंत, और जश्न का नजारा जो है वो देखने को भी अब लगातार मिलने लगा है। जहां जहां से तस्वीरें क्लियर होती जा रही हैं कि यहां से इस प्रत्याशी की जीत जो है हो चुकी है या फिर औपचारिक घोषणा होना जहां पर बाकी रह गया है, वहां से जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। ढोल नगाड़ों के साथ लोग थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई जा रही है प्रत्याशी। बिल्कुल बीजेपी के खेमे की तस्वीर आप देख रहे थे और इसी बीच 19 राउंड की काउंटिंग रामगढ़ में पूरी हो गई है। बड़ी खबर है, ये बड़ी अपडेट है। यहाँ पर लगातार कश्मकश की कौन हारेगा कौन जीतेगा। बीजेपी के सुखवंत सिंह 11,757 वोटों से आगे चल रहे हैं, तो अब लगता है कि यहाँ पर तस्वीर साफ है। बिल्कुल पल्लवी, बिल्कुल हेमंत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि तस्वीर लगभग रामगढ़ में बिल्कुल साफ होती हुई नजर आ रही है। हालांकि जैसा हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि माना यह जा रहा था कि रामगढ़ ऐसी सीट होगी जहां पर सहानुभूति की लहर जो होगी उस नैया पर सवार होकर कांग्रेस जो है वो एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंच जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए तस्वीरें कांग्रेस के पाले में जाती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। कांग्रेस से चुनावी ताल ठोक रहे आर्यन जुबैर खान जो है वो पीछे फिलहाल चलते हुए नजर आ रहे हैं। 19 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और इसके बाद तस्वीरें लगभग साफ होती हुई नजर आ रही हैं। अगर हम रामगढ़ की बात करें वहां पर तो बीजेपी के सुखवंत सिंह 11,757 वोटों से आगे चल रहे हैं। औपचारिक घोषणाएं अब बस होना बाकी रह गया क्योंकि 7 सीटों की तस्वीरें लगभग अब क्लियर होती जा रही हैं।
बिल्कुल, रामगढ़ वो सीट जहां पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ था। हालांकि 2023 के मुकाबले 2024 के इन उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत थोड़ा जरूर कम हुआ था रामगढ़ में भी, लेकिन कुल मिलाकर के 7 सीटों पर जो उपचुनाव हुए उनमें सबसे ज्यादा मतदान रामगढ़ में ही देखा गया। वहीं